नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। दोस्तों, आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले 1 सालों से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर और देश के तमाम जगहों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 1 सालों में तमाम तरह के आयोजन, तमाम तरह की रैलियां और भी बहुत सारी कोशिशों के साथ इस आंदोलन को जारी रखा है। मोदी सरकार पिछले साल किसानों के लिए कृषि कानून लेकर आई थी। उनमें 3 कानून थे। किसानों का यह आंदोलन उन कानूनों के विरोध में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए ये बहुत ही व्यापक रूप ले लिया और किसान अपनी हर छोटी बड़ी मांग के साथ इस आंदोलन में जुड़ने लगे। किसानों की बहुत सारी मांगे हैं। पिछले दशकों से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाई है। किसान एमएसपी को लेकर, अपने बिजली बिलों को लेकर और भी सरकार के जो नए कानून आए हैं उनको लेकर लगातार आंदोलनरत है। सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर इस बात की जानकारी पूरे देश को दी है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको 3 कृषि कानूनों के बारे में बताते हैं जिसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ। पहला कानून, कृषि कानून किसानों को आजादी देता है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान हो या बिहार का किसान हो। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे उसकी फसल उसी के स्टेट और उसी के जिले के अंतर्गत बेचनी है। वो अपनी फसल को कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। जब वो अपनी फसल को दूसरे किसी प्रदेश में बेचने जाता है तो उसे उसकी फसल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा कृषि कानून देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी प्राइवेट प्लेयर किसानों के साथ एक निश्चित फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उसे उसकी फसल का दाम वो किसानों के हिसाब से देगा। किसान अपनी फसल का दाम निर्धारित कर सकते हैं। कोई भी आपत्ति होने पर या कोई भी ऐसी बात कि कंपनी किसानों को उनका पूरा प्रॉफिट नहीं दे रही है या किसानों ने उस फसल के अलावा कोई अन्य फसल अपने खेत में बो दी है, तो उसके लिए उन्हें एसडीएम यानी कि उप जिलाधिकारी के पास जाना होगा और वो इस मामले का निस्तारण करेंगे। तीसरा कृषि कानून कोई कानून नहीं है। ये 1995 में बने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन है। 20 ऐसी फसलें जिनमें अनाज, दलहन, तिलहन के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर किया जा रहा है, यानी उनके स्टॉक करने पर स्टॉक लिमिट खत्म की जाती है। इससे होगा क्या? इससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो या कोई कंपनी या कोई प्राइवेट प्लेयर, वो इन वस्तुओं को कितनी भी मात्रा में स्टोर कर सकता है। सरकार की इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी और अपनी जरूरत के हिसाब से वो उन वस्तुओं को मार्केट में ले आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इन कानूनों में इतनी सारी खूबियां हैं तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों को सबसे ज्यादा डर है कि अगर ये कानून लागू हो गए तो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। प्राइवेट प्लेयर्स बड़ी बड़ी मंडियां बनाएंगे और उनके द्वारा ही वो खरीद करना शुरू करेंगे। सरकारी मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद से ये प्राइवेट प्लेयर्स मनमाने दाम पर किसानों से उनकी फसलें खरीदेंगे और किसानों के पास उनकी फसलों को उनके पास बेचने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी को लीगलाइज कर दे कि उनकी फसल को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी या कोई आम नागरिक, उनकी फसल को वो एमएसपी से कम दाम में नहीं खरीद सकता है। दूसरे कृषि कानून से किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत है कि अगर वो किसी कंपनी से अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो साल या 2 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद कंपनी ये कहने लगे कि आपकी फसल अच्छी नहीं है, हम आपकी फसल का वो दाम नहीं दे पाएंगे जो हमने तय किया था, तो किसानों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि वो उप जिलाधिकारी के पास जा सकते हैं। किसानों का कहना है कि उप जिलाधिकारी हमारी बात क्यों सुनेगा। कृषि कानून, इससे किसानों को और खास करके मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा परेशानी है। तीसरे कृषि कानून में स्टॉक लिमिट को खत्म करने की बात की गई है। क्योंकि किसानों के पास तो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है नहीं, तो वो अपनी फसलों को ज्यादा दिनों तक स्टोर कर नहीं सकते हैं। तो जो बातें हो रही हैं कि किसान अपनी फसलों को स्टोर करेंगे और उसके बाद उन्हें टाइम आने पर मार्केट में निकालेंगे, तो किसानों के पास ऐसी सुविधाएं हैं नहीं। तो उनकी फसलों को प्राइवेट कंपनियां स्टोर करेंगी और उसके बाद जब मार्केट में रेट अप होंगे तो उन फसलों को वो बाहर ले आएंगी। तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और किसान और जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इससे देश में महंगाई पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। किसान लगातार 1 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी किसान घर जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें एमएसपी पर गारंटी दे और आंदोलन में उनके जो 700 साथी शहीद हुए हैं, सरकार उनका मुआवजे की भी बात करे। और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग किसान हैं। यूपी के किसान गन्ना मूल्यों को लेकर, बिजली बिल अमेंडमेंट को लेकर लगातार धरने पर हैं। उनकी मांगे हैं कि उनकी इन सारी मांगों की भी बात की जाए। तो चलिए, आज हम आपको सिलसिलेवार आंदोलन की शुरुआत से लेकर आज तक की सारी बातें बताते हैं। आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है।
और एक साल में यह आंदोलन बड़ा होता गया। आखिरकार सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पिछले साल बनाए गए 3 कृषि कानूनों के बाद से ही किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। जब 3 नवंबर को सबसे पहले पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की थी और 27 नवंबर को इन राज्यों से किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू किए, लेकिन किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। हरियाणा सरकार ने उसके बाद सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके ऊपर टैंकों से पानी की बौछार की गई। किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। उसके बाद किसान दिल्ली बॉर्डर के पास ही बैठ गए और वहीं से अपने आंदोलन का ऐलान कर दिया। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत समेत पश्चिमी यूपी के किसान नेताओं ने अपना डेरा जमा लिया और धीरे धीरे किसानों की तादाद बढ़ने लगी। इसके बाद केंद्र और किसानों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। पहले दौर की बातचीत 20 अक्टूबर 2020 को हुई। इसके बाद 1 दिसंबर को किसान नेता और मंत्री फिर बैठे। तीसरे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को हुई। 5 दिसंबर को चौथे दौर की भी बातचीत हुई, लेकिन 8 दिसंबर को जब 5वें दौर की भी बातचीत फेल हो गई तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। 22 दिसंबर 2021 को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की और आखिरी बातचीत हुई। सरकार से बातचीत के बीच ही किसान संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया। उसके बाद दिल्ली के आरटीओ और लाल किले पर जो हिंसा हुई उसे पूरी दुनिया ने देखा। इसी दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा भी फहराया गया, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। 26 जनवरी की हिंसा के बाद लगने लगा कि किसान आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा। इस दौरान कुछ किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग भी कर लिया, लेकिन 28 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में फिर से जान फूंक दी। मारने की साजिश चल जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगली सुबह यानी कि 29 जनवरी को पूरा माहौल ही बदल गया। रात से ही किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर सड़कों पर कीले गाड़ दी, जिससे किसानों के ट्रैक्टर दिल्ली में न घुस पाए। इस बीच किसानों का यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई और इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया। मोदी सरकार ने 1.5 साल के लिए कानूनों को निलंबित भी कर दिया, मगर किसान अड़े रहे। इस दौरान किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की मृत्यु भी हुई। इसमें लखीमपुर खीरी की भी घटना शामिल है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ा उन्हें कुचल देने का आरोप। इन 1 सालों में किसानों ने काफी कुछ सहा है, मगर यह आंदोलन लगातार जारी रहा। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब सिर्फ इन कानूनों को सदन में तिलांजलि देना बाकी है, मगर किसान आंदोलन अभी भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी पर कानून ले आए। खत्म करने में जो नुकसान हुआ, नुकसान जो हमारे परिवार के लोग गए, 750 किसानों की शहादत यहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन है। उनकी जो जगह दे के एक स्मारक हम उनका बनाना चाहते हैं, वो भारत सरकार दे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है देश में, पहले से उठता हुआ आ रहा, वो इस आंदोलन का हिस्सा है। उसको लागू करे, उस पर कानून बनावे।